यदि आपको 70 से 80% मार्क्स लाना है तो स्टूडेंट प्लस एक ऑनलाइन क्लास लाई है जिसका फीस ही बहुत कम है। यहाँ टोटल सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाएगी और वही पढ़ाई कराई जाएगी जो एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आपको 70 से 80% मार्क्स लाना है तो आकर आप ज्वाइन होइए और मार्क्स अधिक से अधिक लाइए। देखिए ये क्वेश्चंस 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2025 में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक ना। इसको ध्यान से समझिए, ठीक ना। बोला गया क्या कि सूर्य का उन्नत कोण 45 डिग्री होने से किसी समतल पर स्थित एक खंभे की छाया की लंबाई जो होती है उन्नत कोण 30 डिग्री होने से छाया की लंबाई उसकी अपेक्षा 60 मीटर अधिक होती है ना। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। पहले इसका हम डायग्राम बना देंगे, ठीक है। एक खंभा है, एक खंभा बनाते हैं, ठीक ना। बोला गया है एंगल बनाएंगे, देखिए 45 डिग्री, ओके। फिर बोल रहा है कि वो घट कर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक ना। तो इसका नाम लिखिए, इसका ए बी सी डी। तो उसका छाया की लंबाई 60 मीटर अधिक हो जा रहा है, 60 मीटर अधिक। देखिए बाबू, यदि आपको इस टाइप क्वेश्चन रहेगा ना तो क्वेश्चन समझना भी नहीं है। देखिए किस तरह से बनाते हैं। इस टाइप का रहेगा, दो एंगल दिया रहेगा और मीटर में दिया रहेगा क्या कि 60 मीटर अधिक हो जाता है या 60 मीटर कम दिया रहेगा। इस टाइप क्वेश्चन रहेगा तो आपको इस तरह सोचना समझना नहीं है। आपको क्या करना है, आराम से दो गो इस तरह से बनाइएगा, दो त्रिभुज, है ना। दो त्रिभुज बनाकर जो देखिए फिर नाम लिखिएगा ए बी सी डी। जो त्रिभुज छोटा रहेगा उसमें लिखिएगा 12 डिग्री, ठीक ना। 12 डिग्री को 45 डिग्री। फिर ध्यान सुनिएगा, बनाकर जो त्रिभुज छोटा रहेगा उसमें लिखिएगा 12 डिग्री लिखिएगा, और जो त्रिभुज बड़ा रहेगा, देखिए ए बी डी बड़ा है, उसमें लिखिएगा छोटा डिग्री, ठीक है। और जो जितना अधिक कम बोलेगा यहां लिख दीजिएगा। इस तरह से बनाना है, समझ के बनाना नहीं है। दो त्रिभुज बनाइएगा इस तरह से, जो त्रिभुज छोटा रहेगा उसमें लिखिएगा 12 डिग्री और जो त्रिभुज बड़ा रहेगा उसमें लिखिएगा छोटा डिग्री। इस तरह से बनाकर आप आगे बना सकते हैं, ठीक ना। देखिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये डायग्राम बना लिए। अब डायग्राम क्या बोले, डायग्राम के बारे में हमको लिखना है। देखिए किस तरह लिखते हैं, माना ए बी खंभे की लंबाई है, सूर्य का उन्नत कोण, ठीक ना। सूर्य का उन्नत कोण 45 डिग्री होने पर छाया BC की लंबाई x मीटर होती है, ओके होती है। ये चीज लिखिएगा तो आपको मार्क्स फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक ना। ये चीज लिख कर भी छोड़ दीजिएगा तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक ना। 1 मार्क्स इसमें मिलेगा डायग्राम में और आधा मार्क्स इस लिखने में, ओके। की लंबाई x मीटर है, हो गया। यदि कोण 30 डिग्री घटती है तो छाया की लंबाई 60 मीटर बढ़ जाती है, इस तरह से डायग्राम से बनाइएगा। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो यही जो क्वेश्चन है सोच समझ के उतार दीजिएगा, आपको मार्क्स मिलेगा, ओके। अब देखिए हम लोग बनाते हैं। देखिए
यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी का चर्चा करते हैं। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना। ए बी सी में लंब बटा आधार है ना, लंब बटा आधार tan थीटा होता है। tan 45 डिग्री बराबर क्या है, लंब कितना ए बी बटा बी सी। ओके, tan 45 का मान मालूम ही आपको है 1 है। ए बी का मान नहीं दिया, ए बी का ए बी लिखेंगे, अब बी सी का मान x है, ठीक है। यहाँ इसे लिखेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो ए बी बराबर x, यानी x का वैल्यू निकल जाएगा। यदि निकल जाएगा ना तो ए बी का लंबाई निकल जाएगा, कि ए बी का लंबाई तो पूछा है। ओके, अब देखिए हम लोग बनाते हैं आगे। फिर लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक ना। यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में बी डी बराबर x प्लस 60 है कि नहीं, x प्लस 60 मीटर। ओके, देखिए इसमें भी होगा tan थीटा कैसे, लंब बटा आधार पूरा बी डी है ना। लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना ए बी, आधार कितना है बी डी, और tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू ए बी का मान। देखिए ए बी का मान लिखा हुआ है, ए बी का मान कितना x है, यहाँ ए बी का मान यहाँ लिख देंगे, ठीक ना। ए बी का मान देखिए यहाँ x है कि नहीं, ए का मान x है तो यहाँ x लिख दिए। बी डी की लंबाई कितना है, x प्लस 60, क्रॉस गुणा करेंगे इस तरह से, x√3 बराबर x प्लस 60 और x√3 x है तो इसको इधर इस ओर लाएंगे, माइनस x बराबर 60। देखिए और x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √3, यहाँ x कैंसिल करके तो 1 बचेगा बराबर 60। इसलिए x बराबर, आपको हम पहले बोल दिए हैं कि x का वैल्यू जैसे ही आएगा ए बी का वैल्यू आ जाएगा, यानी ए बी का मान आ जाएगा। ए बी का तो माने मांगा है, तो x बराबर क्या होगा 60/√3 माइनस 1, ठीक है। इसको रेशनलाइज करते हैं, √3 माइनस 1 है तो हम लोग रेशनलाइज करेंगे √3 प्लस 1 से, ठीक है। देखिए 60 इंटू √3 प्लस 1। ओके, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ 60, √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है 1.732 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 है ना। देखिए यहाँ 60 गुने, यहाँ गुना होगा, ऐड कीजिए, ऐड करके कितना आएगा 2.732 आएगा, अब घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। ओके, इसको जब कैंसिल करेंगे हम 30 आएगा। फिर क्या करेंगे, 30 को 2.732 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6 लिखे, फिर 3 तिया 9 लिख दिए, ठीक है। 3 से 21 के एक हाथ में 2, 3 दूनी 6 7 8, ठीक है। एक जीरो जो बचा है, एक जीरो यहाँ लिख देंगे। दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, 3 अंक बैठा देंगे, 1 2 3, यानी x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 81.96 मीटर। यही आपका आंसर है। क्या लिखा, खंबे को चाहे यहाँ लिख देंगे कि x का वैल्यू 81.96 है ना, पहले बोल चुके हैं कि x का वैल्यू ए बी है। ए बी क्या है, खंबे की
ऊंचाई है, तो ए बी का वैल्यू आ गया कि नहीं? ए बी कितना है? 81.96 हो गया। यहाँ लिखेंगे खंभे की ऊंचाई बराबर, खंभे की ऊंचाई बराबर 81.96 मीटर। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ऑनलाइन क्लास करना हो तो ऑनलाइन क्लास कीजिए।